लेट्स माइक न्यूज एट 6। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त अभिभाषण से हुई, जिसमें उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस और जीएसटी सुधारों से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। उन्होंने वीबी रामजी कानून का जिक्र किया, जो ग्रामीण रोजगार और आजीविका की गारंटी देता है। उन्होंने लखपति दीदी योजना के तहत लाखों महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही कि पिछले साल 7 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी और सामाजिक सुरक्षा अब 95 करोड़ लोगों तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति ने स्टार्टअप्स की संख्या 2 लाख बताई। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए मिशन मोड पर काम करने का जिक्र किया ताकि विदेशी निर्भरता कम हो। 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, जबकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत रामजी कानून बनाया गया है। आप इस योजना से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और किसान, पशुपालन और मछुआरे साथियों के लिए नई सुविधाएं निर्मित हो। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने केंद्रीय बजट पर राय दी है कि सरकार को अल्पकालिक राहत देने के बजाय दीर्घकालिक रणनीति पर फोकस करना चाहिए, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा लचीली बने और संकटों से बेहतर तरीके से निपट सके। एक मीडिया हाउस से बातचीत में उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में मजबूती से जुड़ना चाहिए, नीतियों में सुधार लाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश सतत और सोच समझकर करना चाहिए। राजन ने चेतावनी दी कि बिना सस्टेनेबल प्लानिंग के बड़े निवेश खतरनाक हो सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 487 अंकों की तेजी के साथ 82,345 पर और निफ्टी 167 अंकों की बढ़त के साथ 25,343 के स्तर पर पहुंचा, जो निफ्टी के लिए 25,300 के पार का नया बंद स्तर है। बाजार में हरे निशान पर कारोबार समाप्त होने का मुख्य कारण भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हैं, जिससे निवेशकों में सकारात्मक भावना बनी। प्रमुख लाभांश में बीईएल 9 और ओएनजीसी 8% तक उछले। धातु, तेल और गैस और पीएसयू बैंक जैसे क्षेत्रों में मजबूत खरीदारी देखी गई। हालांकि दिन के दौरान कुछ उतार चढ़ाव रहा, लेकिन समग्र बाजार सेंटिमेंट सकारात्मक रहा और वैश्विक संकेतों और घरेलू कारकों के मिश्रण से प्रभावित दिखा। इधर सोने और चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी जारी है। सोने ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। एमसीएक्स पर सोना 10 ग्राम के भाव करीब 1,62,000 से 1,63,000 रुपए तक पहुंच गए। उधर चांदी प्रति किलोग्राम 3,70,000 से 3,77,000 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है, कल से 12,000 से 21,000 रुपए तक की बढ़ोतरी के साथ। जवेरी बाजार के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचा है और चांदी में भी भारी उछाल देखा गया है। इस तेजी का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, जिसमें उन्होंने फेडरल रिजर्व के लिए नए चेयरमैन के नाम का जल्द ऐलान करने और ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिए हैं। इससे डॉलर कमजोर पड़ सकता है और सोने चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की मांग बढ़ सकती है। वैश्विक बाजार में भी सोना $5,292 प्रति आउंस और चांदी $113 प्रति आउंस के नए रिकॉर्ड पर पहुंची है। केरल की अर्थव्यवस्था में 2024-25 में वास्तविक जीडीपी 6.19% की दर से बढ़कर 6,85,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। हालांकि ये पिछले साल की 6.73% वृद्धि से कम है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.86 और राजस्व घाटा 2.49% पहुंच गया है। मुद्रास्फीति सितंबर 2025 में 9.05 पर पहुंचकर राष्ट्रीय औसत 1.54% से काफी ऊपर रही। प्राथमिक क्षेत्र में 2.36% की वृद्धि के साथ द्वितीयक क्षेत्र 7.87% बढ़ा, लेकिन बेरोजगारी की चुनौती बरकरार है। पुरुषों में ये 4.4 और महिलाओं में 11.6% दर्ज की गई। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन